हेलो क्लास टेंथ आज की इस वीडियो में हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का जो एमसीक्यू नंबर 22 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछा गया था, करेक्ट। और हाल ही में जो प्री बोर्ड हुए हैं उसमें भी एमसीक्यू आया है, इसलिए ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का क्लियर है तो फिर आपका ये एमसीक्यू भी क्लियर है, यानी कि आपको ये समझ बड़े आराम से आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें आपसे पूछा क्या गया था। तो पूछा गया था सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 13 इज, यानी कि जितने भी 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 13 से डिविजिबल हो जाते हैं उसका सम आपको निकालना है। क्या निकालना है? उसका सम। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? इसकी एपी। तो एपी निकालने के लिए पहले तो आप देखें जो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो 100 है और सबसे लार्जेस्ट जो है वो 999 है। ठीक है, अगर आपको 13 का टेबल आता है तो 13 7 तक कितना होता है? 91, जो कि 3 डिजिट नंबर नहीं है। 38 द होता है 104। अगर आप देखें तो 104 आपकी एपी का वो पहला टर्म बन जाएगा। और लास्ट टर्म भी देखते हैं, पर अगर आगे देखें तो आगे अगला टर्म क्या होगा? यहाँ पर 117 है ना, 39 द 117, फिर 1310 द 130, और ऐसे ही करते करते अब आपको पता लगाना है कि इसकी जो लास्ट टर्म है, ठीक है, जो भी 13 से डिविजिबल होगी वो क्या होगी। इसके लिए आप क्या करो, देखो इसके लिए आप 999 को 13 से ही डिवाइड करो। 13 7 का होता है 91, कितना बच रहा है? 8, ऊपर से उतारा 9। अब ये जाएगा 13 6 का 78, कितना बचा? 1, यहाँ से कितना बचा? 1। अब ये जो आपके पास रिमाइंडर है इसको आप क्या कर दें, इसमें माइनस कर दें। अगर देखो तो मैं यहाँ पे 13 7 क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि देखो 13 7 था, फिर से 91 आता, और आपके पास दो जो है क्या कहते हैं वो एक्स्ट्रा जो डिजिट यहाँ पर आती है वो आपको यहाँ पे प्लस करनी पड़ती, तो ये 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट का नंबर बन जाता। पर हमें 3 डिजिट का चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर एक शॉर्ट रखा, यानी कि 13 6 पे लेकर गए तो आपके पास जो रिमाइंडर 11 आया तो उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस। और इससे अब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लास्ट इसमें टर्म है वो क्या है। तो देखो 1 माइनस करो 8 आएगा, फिर 1 माइनस करो 8 आएगा, और आगे क्या आएगा? 9। तो अब यहाँ पे आपके पास a आ गया, a कितना था? 104। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ गया? आपके पास d तो ऑलरेडी आपको मेंशन ही है 13, और उसके बाद जो लास्ट टर्म है an जिसे आप l भी कहते हैं वो कितना है? 988। अब अगर आपको देखो तो यहाँ पे अगर आप sn का फॉर्मूला लगाना चाहते हो, ठीक है, जो कि क्या होता है? sn n/2 a प्लस में l, या फिर आप यहाँ पे an भी लिख सकते हो। हमारे पास a आ गया है, हमारे पास आपका जो लास्ट टर्म है वो आ गया, बट अभी हमें n नहीं पता है, यानी कि इसमें एक्चुअल में वो जो नंबर्स हैं जो 13 से डिविजिबल है वो कितने हैं ये नहीं पता। तो उसके लिए आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला लगता है जो होता है आपका a प्लस में n-1 d। an 988, a 104, n-1 और d कितना है आपका? 13। तो 988 ये यहाँ पर ला के माइनस करो, 13 नीचे ला के डिवाइड करो, यहाँ रह जाएगा n-1। तो माइनस करो, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 0 गया 8 ही रहेगा, 9 में से 1 गया 8 आएगा, 13 से डिवाइड करो। तो डिवाइड करने में 13 1 दा 13, और 13 6 दा कितना होगा? 13 6 दा 78, तो 10 उधर जाएगा, 10 उधर जाएगा, तो 13 8 दा कितना होता है? 104, तो ये 68 आएगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 होगा, तो आपका जो n होगा वो आएगा 69। तो देखो n कितना आया? 69, a कितना था? 104, और लास्ट टर्म कितनी थी? 988। चेक करो आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ये वाला, ठीक है। तो बी जो है इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो समझो इसके कहते हैं एमसीक्यू को आसान था कि कहते हैं, मैंने कहा कि अगर आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये एमसीक्यू आप बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगर डाउट था तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एमसीक्यू में, एमसीक्यू नंबर 23 के साथ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।